पूरा टाइम तो दिया लिखने का, उसको छोड़ दिया था कि वो तो पता था। ये इसकी पीडीएफ नहीं बनती, पर इसकी पीडीएफ बहुत हैवी बनती है, बिकॉज फाइल खुद ही पहले 2.5-3-4 MB की तो ये होती है, इसलिए इसका फाइल मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, क्रॉप करके उससे पहले का उसके पहले कौन सा, भेज दो सर। पहले वो कल मार्क तो कराया तुमने सारा, गलती तुम्हारी है। देखो वनलाइजेशन की बात करें, क्या है वनलाइजेशन? इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक्सपोजर ऑफ द प्लांट फॉर फ्लावरिंग विद रेफरेंस टू टेम्परेचर। हाँ तुम्हारे चैनल पे ही है, विद रेफरेंस टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के सेंस में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक्सपोजर को हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज वनलाइजेशन। अब ध्यान रखो वनलाइजेशन की साइट क्या है? साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ वनलाइजेशन इज स्टेम एपेक्स एंड शूट एपेक्स। अब बात आती है वनलाइजेशन को हम यूज क्यों करते हैं? पहला इसका स्पेसिफाइड होना था कि टू कट शॉर्ट दी ग्रोइंग पीरियड ऑफ प्लांट। मतलब अगर मैं एक प्लांट को ग्रो कर रहा हूं तो उसके ग्रोइंग पीरियड को मैंने क्या करना है, कम करना है। अब इसके कम करने के रिस्पेक्ट में एग्जांपल की बात करेंगे। दूसरा हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं बेटा? प्रिवेंटिंग दी प्रिकॉशियस सीड जर्मिनेशन, दैट इज नोन एज विविपैरी। अब प्रिकॉशियस सीड जर्मिनेशन क्या होती है? जब प्लांट के ऊपर अगर फ्रूट का जो सीड है, मीन अगर सीड प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेट कर जाए, उसी को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? प्रिकॉशियस सीड जर्मिनेशन और विविपैरी से, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑन प्लांट इटसेल्फ। एग्जांपल किसका लोगे यहाँ पे? कस्कुटा। एग्जांपल किसको लोगे यहाँ पे? कस्कुटा। अब हम एग्जांपल देखें बेटा वनलाइजेशन। तो वनलाइजेशन के रिस्पेक्ट में जो एग्जांपल है हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? वी विल टॉक अबाउट व्हीट, बार्ले एंड राई एज एन एग्जांपल, बिकॉज़ व्हीट, बार्ले एंड राई में दो वैरायटी होती है। एक वैरायटी होती है जो स्प्रिंग सीजन में ग्रो करती है, एक वैरायटी होती है विंटर सीजन में ग्रो करती है। अब जो स्प्रिंग सीजन में हम उसको सो करेंगे तो एक टाइम पीरियड के बाद 4 से 5 महीने का उसकी क्रॉप को हटा लेंगे। बट जब विंटर सीजन में मैं ग्रो करूंगा, विंटर में तो कोई रिसोर्सेज होते नहीं, तो विंटर सीजन में क्या करेगा? जब उसको सो करेंगे हम ऑटम में, तो विंटर में छोटा सीडलिंग बाहर आएगा, तो एंटायर विंटर वो एक सीडलिंग तरह ग्रो करेगा, और जैसे ही वापस क्या आ जाएगा, स्प्रिंग आ जाएगा, फिर से वो क्या करेगा? ग्रो करके पूरी क्रॉप दे देगा। बट हम क्या चाहते हैं कि जो विंटर वाला पीरियड है उसका सीडलिंग है वो कम हो जाए, तो हम क्या करेंगे? उसके सीड को पहले किससे टेम्परेचर से हीट कर देंगे? कोल्ड टेम्परेचर से, ताकि वो कोल्डिंग टेम्परेचर उसको मिल जाए, और उसको हम स्प्रिंग में शो कर देंगे, जिसकी वजह से जो विंटर वैरायटी थी वो स्प्रिंग में ग्रो कर सकते हैं। जिससे क्या हुआ? टाइम पीरियड क्या हुआ? कट शॉर्ट। जो पीरियड पहले लंबा जाना था वो पीरियड क्या हो गया? क्या तो नोट कर लो पहले, फिर आ गया। हाँ जी, अभी आ रहा है, उसमें एग्जांपल का डिस्कस किया। प्रिकॉशनरी जर्मिनेशन मैंने क्या बोला बेटा? जब जर्मिनेशन जो सीड की वो कहां पे हुई? प्लांट के ऊपर। जब जर्मिनेशन सीड की कहां पे हुई? प्लांट के ऊपर ही। उस फिनोमेना को हमने इस नाम से जाना, दैट इज नोन एज विविपेरी और प्रिकॉशियस सीड जर्मिनेशन। ब्लैक पेन की साइड के ऊपर कुछ भी नहीं, टेम्परेचर है क्या सर? सब टेम्प 3.8 नीचे कैसे कट क्यों रहा है यार? कौन सा बेटा? साइट ऑफ परसेप्शन। एग्जांपल चले, अब एग्जांपल इस पे ध्यान देना। हमने क्या बोला कि व्हीट, बार्ले एंड जो राय है उसमें कितनी वैरायटीज हैं? इसकी दो वैरायटीज होती है। एक वैरायटी बोलते हैं बेटा हम स्प्रिंग वैरायटी, सेकंड वैरायटी नोन एज विंटर वैरायटी। अब जो स्प्रिंग वैरायटी है, इस केस में इन द स्प्रिंग वैरायटी सीड इज सोन इन द स्प्रिंग सीजन, और आफ्टर सम टाइम क्रॉप इज कट आफ्टर द ग्रोइंग सीजन। हाँ जी सर, वो ऊपर थोड़ा सा छूट गया है। लो, यस सर। राई देखा, राई का सीड देखा जब घर पे, घर पे जब खाना बनता है तो राई डालते हैं खाने में, वही राई खाने में एक वाइट भी होता है। ये बनाने की मतलब खाना बनाती है नहीं, राई भी बोल रही
फिर एक के बाद यस सर हो गया। जर्मिनेटिंग, सीड का करके बेटा जर्मिनेट करना शुरू कर दिया। नोट कर लो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो ये पीरियड है ये वाला, दिस पीरियड, इस पीरियड का ध्यान, जो ये वाला पीरियड बेटा, इस पीरियड को हमने क्या कर दिया, वनलाइजेशन से कम कर दिया। अगर ये पीरियड वनलाइजेशन से कम हो रहा है तो हमारी सीड की जर्मिनेशन की पोटेंशियल क्या होगी, क्या बोल, क्या हो गया, क्यों परेशान है, नहीं है ना, ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स का। और मोनोकार्पिक प्लांट्स हम बात करेंगे, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन प्लांट्स में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग होती है, ठीक है। और इसमें हम एग्जांपल लेंगे बाइनियल का। बाइनियल प्लांट जो अपना ग्रोथ 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं। और यहीं पे हम बात किसी करते हैं रेडिश की, कैरेट की, कैबेज की, शुगर बीट की। सीआरओपी बेटा क्रॉप। नेक्स्ट एग्जांपल का, अब मोनोकार्पिक प्लांट्स देखना, ऊपर कर दीजिए, ऊपर का थोड़ा सा रह गया। अब मोनोकार्पिक प्लांट ने क्या बोला, ऐसा प्लांट जो क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही बार क्या कर रहा है, फ्लावर। बैठो बैठो, सी गवर्नमेंट से बड़ी वाला देखना है, क्या बोला, नेक्स्ट आफ्टर मोनोकार्पिक प्लांट की अगर बात करूं मैं, दिस मोनोकार्पिक प्लांट दे फ्लावर वंस इन देयर लाइफ। अगर ये प्लांट अपनी लाइफ में बस एक बार ही फ्लावर कर रहे हैं, तो इसमें हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं, एक बाइनियल प्लांट का एग्जांपल ले रहे हैं। और बाइनियल प्लांट क्या करते हैं, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 सीजन्स। एक सीजन में दे शो वेजिटेटिव ग्रोथ, एक सीजन में क्या शो करते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। इसके एग्जांपल किसके लेते हैं, रेडिश, कैरेट एंड शुगर बीट एज वेल एज कैबेज। रेडिश, शुगर बीट एंड कैबेज। अब यहाँ पे ध्यान, हमने क्या किया, जो ये सीड था बेटा, इस सीड को पहले यहाँ पे सो किया, ठीक है, इस सीड को यहाँ पे सो किया। जब सीड को यहाँ पे सो किया तो ये एक सीजन में कैसा ग्रो कर रहा है, वेजिटेटिवली। अब वेजिटेटिव ग्रो करने का दूसरा क्या इसने किया, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। बट हम क्या चाहते हैं कि जो वेजिटेटिव पीरियड है क्या हो जाए, कम हो जाए। इसीलिए हमने क्या किया, जो सीड था इसको यहाँ पे क्या दे दिया बेटा, कोल्ड ट्रीटमेंट। सीड को क्या दे दी, कोल्ड ट्रीटमेंट। जैसे सीड को कोल्ड ट्रीटमेंट दी तो जो वेजिटेटिव पीरियड था ये वाला, ध्यान दो, ये वाला वेजिटेटिव पीरियड क्या हो गया, अब कम। अब यहां से क्या देखा, सिर्फ रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो ये किसका फिनोमिनन है या किसका इंपॉर्टेंट आउटकम है, दैट इज आउटकम ऑफ द vernalization phenomenon. And that is the outcome of the vernalization. Last topic of the class is seed germination. अब seed germination ने भी समझाया है क्या है, वो स्टेट जब सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता। और इसकी कंडीशन हम क्या समझेंगे, जर्मिनेट डोर्मेंसी आती कैसे। इसकी वजह से बोल रहे हैं 2 चीजें होती हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, दोनों काम करते हैं। फिर बात करते हैं सीड डोर्मेंसी के होने के कॉजेस क्या हैं। अब कॉज क्या हो सकता है, या तो एम्ब्रियो अच्छे से बना नहीं है, दूसरा या जो सीड कोट है वो अच्छा नहीं है या परमेबल नहीं है, तीसरी चीज क्या है कि कोई केमिकल की वजह से वो क्या हो गया, सप्रेस हो। ये कोई कॉज।
फिर बात करते हैं हम केमिकल्स को तोड़ कैसे सकते हैं, जहां पर हम केमिकल मेथड्स की बात करेंगे, नेचुरल मेथड्स की बात करेंगे, एज वेल एज आर्टिफिशियल मेथड्स। Seed dormancy क्या है? Seed dormancy is the state when the seed do not germinate. The vegetative growth period is cut short by cold treatment. Vegetative growth period is cut short by cold treatment. Ten हो गया? कौन सा टॉपिक रह गया था? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ा दिया है, क्लास में रहना होता है उसके लिए। जब मैंने डिफरेंस बढ़ाया था एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का, तो वहीं पे डिस्कस कर लिया था। लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, देयर इज सीड डोर्मेंसी क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ द सीड व्हेन इट इज नॉट जर्मिनेटिंग। सीड का वो स्टेट जब वो जर्मिनेट नहीं करता था, उसको हम किस नाम से जानते हैं? सीड डोर्मेंसी के नाम से जानते हैं। एंड दिस सीड डोर्मेंसी इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर एज वेल एज द एंडोजीनस फैक्टर। दोनों फैक्टर इसको कंट्रोल करते हैं। फिर बात करते हैं कि सीड डोर्मेंसी इंड्यूस कैसे होती है। सबसे पहला इंड्यूसिबल फिनोमिनन क्या है सीड डोर्मेंसी का? दैट ड्यू टू द इम्पर्मिएबल एंड हार्ड सीड कोट। अगर सीड कोट कैसा है? हार्ड है, इम्पर्मिएबल है, तब भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। दूसरा क्या है? प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स। These can be abscisic acid, these can be phenolic acids, these can be para-ascorbic acid as well as comurins. ये चार केमिकल्स होते हैं जिसकी बेसिस पे क्या होती है? सीड डोर्मेंसी इंड्यूस होता है। फर्दर बात करते हैं इमैच्योर एम्ब्रियो की। तो तीन कंडीशन मैंने क्या बोली? इम्पर्मिएबल एंड हार्ड सीड कोट, प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स, एंड थर्ड एंड लास्ट थिंग इज द इमैच्योर एम्ब्रियो। ये तीन चीजें बेटा यहाँ पे काम करेगा। And last thing क्या अपने पास? That is the immature embryo. Immature embryo are some of the reasons which causes dormancy. ध्यान इसका करना है dormancy breakage. Dormancy can be broken by following methods. On सभी मेथड में सबसे कॉमन मेथड कौन सा अपने पास? That is scarification. But ध्यान देना, this dormancy it can be broken by both natural means as well as artificial or man-made measures. या तो natural method से होंगे या artificial methods. सबसे पहले बेटा एक artificial method, that is the seed coat in some seeds can be broken by mechanical aberrations using knives, sandpaper and by vigorous shaking. और इस फिनोमेना को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? स्कारिफिकेशन। स्कारिफिकेशन क्या है? जब हम सीड को डैमेज कर रहे हैं, तो नाइफ से कट कर रहे हैं या सैंड पेपर से घस रहे हैं, है ना, या फिर उसको क्या करें? विगरसली बेटा शेक कर रहे हैं ताकि उसका सीड कोट क्या हो? टूट जाए। तो उसको फिनोमेना को हमने नाम क्या दिया? स्कारिफिकेशन। अब यहीं पे हमें एक बड़ा नेचुरल मेथड देखने को मिलता है, दैट इज माइक्रोबियल एक्शन। और माइक्रोबियल एक्शन में एग्जांपल हम लेते हैं डोडो बर्ड का। अब ये डोडो बर्ड क्या करती थी? दिस डोडो बर्ड इट ईट द सीड ऑफ महागनी ट्री। अब महागनी सीड के ट्री या महागनी ट्री के सीड जो है, जब वो डोडो के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जाते थे तो उसका सीड कोट क्या होता था? टूट जाता था। बट आज की डेट में डोडो बर्ड क्या है? एक्सटिंक्ट हो गई है। डोडो बर्ड की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। अगर डोडो बर्ड की यहाँ पे डेथ हो गई है, तो जो महागनी ट्री के सीड्स हैं दे आर नॉट एबल टू जर्मिनेट। और साइंटिस्ट आज भी ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे इन सीड्स की जर्मिनेशन करवा सके। ये आज भी आज के टॉपिक ऑफ कंसर्न है। फर्दर हम बात करें, अगर हम कोल्ड टेम्परेचर का यूज करें, किसका यूज करें? चिलिंग टेम्परेचर का, तो उस फिनोमेना को क्या नाम दिया जाता है? स्टार्टिफिकेशन। अगर चिलिंग ट्रीटमेंट से दूर करना है तो क्या बोला? स्टार्टिफिकेशन। फर्दर ध्यान दो, विद रेफरेंस टू द केमिकल्स,
केमिकल्स कौन कौन से, जिब्रेलिक एसिड एंड नाइट्रेट्स, इससे भी क्या बेटा सीड डोरमेंसी टूट सकती है, एज वेल एज इथाइलिन, दे कैन आल्सो ब्रेक द सीड डोरमेंसी. So this is all with reference to the course of 11. Next मिलेगी अब 12th. 12th में आगे स्टार्टिंग चैप्टर अपना डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. थैंक यू बच्चों. दिस इज ऑल अबाउट योर 11th. डाउट से देखिए, डाउट क्लास तो ऑब्वियसली होगी कि नहीं होगी. डाउट क्लास के लिए तुम्हारे पास सब कुछ तो अवेलेबल है, मेरा टेलीग्राम आईडी सबके पास है. थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना. सर आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से पहले वाली कर सकते हैं. कौन सा? वो ऑक्सीजन और उससे पहले के प्लांट जो आपने कल पर आया था. सर आप वर्नालाइजेशन से भेज दोगे?